इसका यानी किसी भी सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनाना हो तो मैंने आपको कुछ बातें सिखाई थी। मैंने कहा था कि हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब यानी अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब यानी उसमें जो क्वेश्चन टैग होगा निगेटिव बनेगा, निगेटिव है तो अफर्मेटिव बनेगा। तो उसी आधार पर मैंने सिखाया था कि इज है तो इजेंट हो जाएगा, आर है तो आरेंट हो जाएगा, एम है तो आरेंट हो जाएगा, है ना। और डू है डोंट हो जाएगा, डज है डजेंट हो जाएगा, हैज है हैजेंट हो जाएगा, हैव है हैवेंट हो जाएगा, ठीक है। विल है तो वोंट हो जाएगा। हमने वैसी बहुत सारी चीजें बता दिया था, ठीक है। तो वैसे मिलाइए, क्या लिखा है, ही। सभी तो जान गए आप ही है ना। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, तो हेल्पिंग वर्ब देखिए ये पॉजिटिव सेंस में है ना, और पॉजिटिव सेंस में है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, ही के साथ हैज ही लगेगा, अर्थात हैज, क्या हैज। और इसका नेगेटिव फॉर्म क्या होता है, इसे कहते हैं हैजेंट। क्या कहते हैं, हैजेंट, ठीक। और हैजेंट आगे ही, ये हो गया क्वेश्चन टैग। क्या बना, बात में पीछे पढ़ चुके हैं। अगर देखिए काफी पलट कर देख लीजिएगा, लिखा है सी डज नॉट मेक ए नॉइस। देखा जाए तो नेगेटिव है, क्या है, नेगेटिव। और जब नेगेटिव है तो नेगेटिव तो पॉजिटिव बनता है, हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा डज सी। क्या बनेगा, DOES, डज सी। बताइए सुधीर गलत तो हुआ, उत्तम। आप देखिए आई एम नॉट राइट, मतलब मैं सही नहीं हूँ। तो यहाँ पर तो देखा जाए निगेटिव है, निगेटिव जिसका भी पॉजिटिव बनेगा। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, जो फार्मूला क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट ना। तो देखेंगे यहाँ पर हो जाएगा एम, हेल्पिंग वर्ब क्या बनेगी, एम। उसके बाद आई के रूप में, आई तो आई है, नहीं समझने क्या बात। अगर देखिए लिखा है नो वन, मैंने आपको बताया था कि अगर बाडी परिवार है और वन परिवार है, नो वन, सम वन, एनी वन, दुनिया भर के कोनो वन, ठीक है। उसके बाद बाडी परिवार, नो बाडी, एनी बाडी, सम बाडी, दुनिया भर के कई बाडी होती है, ठीक है। तो बाडी परिवार और वन परिवार अगर होता है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्रमशः उसी के अनुसार लगा लेते हैं और सब्जेक्ट रूप में हम दे का प्रयोग करते हैं। किसका, दे का। तो देखा जाए इसके अनुसार क्या लगेगा, यहाँ पर सब्जेक्ट रूप में दे। ये बड़ी बातें हैं भाई, ये बात रखना होगा, दे। और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, तो बताइए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस का प्रयोग कहाँ होता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में। और प्रेजेंट इंडिफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू डज। क्या होती है, डू या डज। तो दे के साथ क्या रहेगा, डू डज। डू क्या रहेगा, डू। अर्थात इसका नेगेटिव फॉर्म बनेगा, हाँ ये नेगेटिव है ही है तो नेगेटिव इसका पॉजिटिव बनेगा, कंफर्म हो जाएगा। तो हो जाएगा डू, क्या बनेगा, डू और दे, THEY क्वेश्चन मार्क। कितनी बात समझ नहीं आई, आई सकते। yes, अगर देखिए लिखा है वी हैव नो, यहाँ पर भी देखा जाए निगेटिव है, इसका भी पॉजिटिव बनेगा। तो सुनिए क्या बनेगा पॉजिटिव, इसका बताइए। तो लिखा है हैव ना, हैव का क्या बनेगा, हैवेंट। क्या बनेगा, हैवेंट। हैव का हैवेंट, हैवेंट बनेगा क्या, लेकिन नो तो पहले लगा, क्योंकि नो यहाँ पर लिखा है पहले से, है ना। तो इसका पॉजिटिव बनेगा तो बनेगा हैव। क्या बनेगा, हैव। और हैव होगा तो वी होगा, क्या होगा, मेरी बात समझ तो नहीं आई, अच्छा उत्तम। अगर देखिए लिखा है नो बाडी, वही बाडी परिवार, बाडी परिवार क्या रहेगा, सब्जेक्ट रूप में क्या होगा, जहां पर सम बाडी, नो बाडी यानी वन परिवार और बाडी परिवार हो तो क्या लगेगा, सब्जेक्ट रूप में दे। और दे के लिए ये बहुवचन में हो लगेगा ना, तो हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, इज प्यार, आर। और नेगेटिव लगेगा ना, नहीं। अच्छा हाँ सॉरी, क्या हो जाएगा, ये उत्तम, बहुत अच्छे। ये निगेटिव ऐसे लोगों की आवश्यकता है, ऐसे लोगों से आर दे, उत्तम। क्या हो जाएगा, आर दे, ARE, आर दे। और उसके बाद दे, क्या हो जाएगा, दे, दे। बताइए सब कुछ समझ तो बात आई, यस सर। अगला लिखा है ए बार्किंग डॉग, ए बार्किंग डॉग यानी भौंकने वाला कुकुर है ना, भौंकने वाला कुत्ता, ठीक है। सेल्डम बीट्स, विचार लत यावागा, समझने की बात, मतलब पीटा गया, यानी जो कुत्ता भौंक रहा था ना वो पीटा गया। क्या किया गया, पीटा गया। अब सुनिए एक शब्द है सेल्डम, क्या, सेल्डम, हार्डली, स्कैर्सली, बेयरली, सेल्डम, ये सब क्या होते हैं, निगेटिव वर्ड होते हैं, इंपॉर्टेंट है ये सबसे ज्यादा। क्यों, क्योंकि देखने में सकारात्मक लेकिन होते रियल में नकारात्मक है। राशन में इनके हम वास्तविक स्वरूप में देखेंगे तो प्रीपोजिशन वाले चैप्टर में। तो हार्डली, स्कैर्सली, बेयरली और सेल्डम ये क्या होते हैं, नकारात्मक होते हैं, ठीक है। और फ्यू और लिटिल, फ्यू और लिटिल ये भी क्या होते हैं, नकारात्मक होते हैं, ठीक है। फ्यू और लिटिल, फ्यू का मतलब होता है कुछ है, ठीक, लेकिन ना के बराबर। जैसे कहा जाता है बाल्टी में पानी है, भैया जैसे कहिए बाल्टी पूरी ना दो, क्या
पानी बचता है उसमें? बाल्टी पानी पूरा ना दो क्या पानी बचता है? लेकिन नहीं बचता, लेकिन एकदम तलहटी में देखो कुछ ना कुछ तो बनता है, 2-4 बूंद तो बनता है। उस वहां पर हम फ्यू का प्रयोग करेंगे, लिटिल का तो वहां लिटिल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि पानी हम काउंट नहीं कर सकते। मेरी बात समझ में? फ्यू और लिटिल का प्रयोग जहां पर हम किसी भी चीज, कोई भी चीज ना के बराबर हो और उसे काउंट नहीं कर सकते, वहां पर हम लिटिल का प्रयोग करते हैं। और जहां पर कोई भी चीज हो लेकिन ना के बराबर उसे काउंट कर सकते हैं, वहां पर फ्यू का प्रयोग करते हैं। जैसे कहा गया, जब हम हाथ डालो तो यार पैसा नहीं है, अब पता लगा रास्ता जा रहा हो, केला तुम खरीदना 50 रुपया दर्जन है, जब वो हम हाथ डालो 10 रुपया, पड़ोस में यार पैसा नहीं है, केला खाए मन बात नहीं यार, ये में तुम्हारे पास पैसा नहीं, पैसा है लेकिन जो जरूरत है उतने नहीं है ना, ऐसा। लेकिन जब वो हम हथवा डालो 50 जरूरत है, निकले 10 रुपया, तो पैसा नहीं है, तुम्हारे पास पैसा तो है ना। तो बात तो वही है, पैसा है लेकिन उतने नहीं जितने की आवश्यकता है ना। तो यहाँ पर हम फ्यू का प्रयोग करेंगे, किसका? फ्यू का। लग जाएगा, इस बात को ध्यान में रखेंगे, यानी पैसा है लेकिन ना के बराबर, तो ये निगेटिव होते हैं। तो सेल्डम ये भी निगेटिव है, तो निगेटिव है तो क्या बनेगा आप समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं क्या बनेगा। तो बीट्स लतियाया गया ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पीटना है ना, बीट माने पीटना, तो ये हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म है तो लगेगा क्या? डू या डज में से क्या रहेगा? डज। क्या लगेगा? DOES। और डजेंट लगेगा तो नहीं, क्यों? क्योंकि ये निगेटिव वर्ड है। कैसा? निगेटिव, ठीक है। डज और ये कुकुर कैसा होता है? सी की ही नहीं, मतलब सर ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है ना। दाल कुकुर पीटा गया है ना, ये हो जाएगा ही। क्या होती है? डॉग पीटी है ना, लग जाएगा। अगला नथिंग, नथिंग अब वही बताया, थिंग, थिंग परिवार, बस थिंग माने परिवार, तो यहाँ पर क्या लगेगा? इट। क्या लगेगा? इट। और यहाँ पर हो जाएगा नथिंग है तो यहाँ पर हो जाएगा इज इट। क्या होगा? इट। बात समझ तो नहीं आई? अगला नाइदर आप, ये फंस गया। अस, और जब अस है, अस का सब्जेक्टिव केस क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी। तो यहाँ पर हो जाएगा हेल्प्ड। हेल्प्ड सेकंड फॉर्म है ना, और सेकंड फॉर्म कहाँ लगता है? पास्ट इंडिफिनिट में। पास्ट इंडिफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड। क्या होती है? डिड। नहीं होता डिड, और ये हो जाएगा बी। बात इतनी समझ में आई? ये बताओ इतनी बात समझ में आई? अगला देखिए काइंडली। क्या? काइंडली। और अभी मैंने सिखाया काइंडली और प्लीज अगर होते हैं इनका 2 प्रकार से बन सकता है ना। क्या बनेगा? विल यू या फिर एक बनेगा, हाँ, विल यू या फिर वॉन्ट यू। वॉन्ट यू, ये दोनों बातें समझ में आई? उम्मीद करते हैं पूरी बात समझ में आई होगी, ठीक है।